नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चलकर युगांडा का सफर कैसे तय किया, किस तरीके से जो है इस पूरे सफर को यहां पर तय करने को लेकर किस तरीके से उनके सामने यहाँ पर कठिनाइयां आई, क्योंकि एक नामचीन चेहरा है। माना जाए कि यहाँ पर जो है चाहे वो बिजनेस के हिसाब से देखा जाए या फिर और तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर प्रख्याति प्राप्त की जो है नेम फेम मिला है ये, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने सफर को तय किया, उसके बाद यहाँ पर जो है इस पूरे सफर को तय करने को लेकर और पूरी ये क्वेश्चन को लेकर के किस तरीके से क्या कुछ कठिनाइयां सामने हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ युगांडा से सीधा प्रीति सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे उनके सफर के बारे में, उनकी पूरी जर्नी के बारे में, उनका पूरा सफर कैसा रहा। प्रीति सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन 24 न्यूज पर। थैंक यू सर। मैम, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, आप अपने बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका ये पूरा सफर जो है यूपी से शुरू होकर युगांडा तक किस तरीका का रहा और आपके सामने क्या क्या कठिनाइयां आई हैं। सर, मैंने ये सफर अपना शादी के बाद शुरू किया है। मेरा शादी के पहले से ही ड्रीम था इस लाइन में, मॉडलिंग लाइन में जाने का, पर मुझे सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि राजपूतों की फैमिली ये अलाउ नहीं करती है। तो शादी के बाद मेरा 2 बच्चे होने के बाद मैंने ये सफर अपना स्टार्ट किया है, जब मुझे हस्बैंड का सपोर्ट मिला जी। तो काफी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इजी नहीं था यहाँ तक जाना। हस्बैंड को भी इजी नहीं था। बहुत लोगों ने बोला कि कहाँ भेज रहे हो, ये राजपूतों में तो जॉब भी अलाउ नहीं है जैसा यूपी में सबको पता है। तो हस्बैंड ने सपोर्ट किया, तो वहां से फिर मैंने 2012 से स्टार्ट किया मिसेस तीज क्वीन से, लखनऊ में अनोखी क्लब से। जी जी। वहां मैं विन किया, तो विनर होने के बाद फिर एक अंदर से खुद भी मेरे को आया नहीं मुझे करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, तुम्हारा ड्रीम है, तुम पूरा करो। तो उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मैंने मिसेज इंडिया में फॉर्म फिल किया, मिसेज यूपी रही 2016 जी। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते मैं विन होती गई। फिर दुनिया में आगे मैं बढ़ती गई, एक फ्रेम मिलता गया मुझे, एक अपना नाम होता गया, पहचान बनती गई। तो धीरे धीरे मैं मिसेज एशिया 2019 में बनी जी। तो इंडिया में रही, पर मेरे हस्बैंड शुरू से ही फॉरेन में रहे। तो क्या हो रहा था, बेटियां थी, फिर वो अलग मैं अलग। तो ये सोचा नहीं, अभी थोड़ा इधर से हटके थोड़ा फैमिली पे फोकस करते हैं जी। तो फिर मैं युगांडा शिफ्ट हो गई। युगांडा में आई तो मुझे लगा यहाँ पे मुझे करना चाहिए। मैं इंडिया में भी बहुत सोशल वर्क का काम करती हूँ, काफी एक्टिव रहती हूँ मैं, तो वहां पे मैं बहुत एक्टिव थी। लेकिन युगांडा आई तो यहाँ पे घर में रहना लगा कि घर में कैसे कुछ करना चाहिए। इतना मैंने मेहनत की है तो उसको वेस्ट नहीं करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैंने बहुत देखा कि कैसा माहौल है, लेकिन वो माहौल नहीं इंडिया जैसा, यूपी जैसा है। यहाँ पे सब जो है बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर गुजराती हैं, तो गुजराती जो वुमेन्स है वो भी सब बिजनेस पे ही फोकस करती है, ब्यूटी पेजेंट पे। यहाँ पे ज्यादा स्कोप मुझे नहीं दिखा जी। तो मुझे लगा मैं ऐसा करती हूँ, बिजनेस करती हूँ। तो फिर मैंने अपना बिजनेस करना यहाँ पे स्टार्ट किया केमिकल का। हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था उसमें क्योंकि मैं ब्यूटी पेजेंट से ज्यादा जुड़ी हूँ, तो मुझे उसमें ज्यादा था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उस पर सपोर्ट किया। फिर मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर इंडियन हाई कमीशन यहाँ पे जितनी भी बिजनेस वुमेन है उनके सपोर्ट के लिए, उनको आगे लाने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा, जिसमें मैंने भी अभी पार्टिसिपेट किया है। वो 12 मार्च को होने वाला है। यहाँ पे जो भी विनर्स होंगे उनको अवार्ड मिलेगा बिजनेस, उसमें कई कैटेगरी है उसमें, तो उसमें मैंने भी किया। अभी उसका तो 12 मार्च को ही रिजल्ट आएगा कि उसमें मुझे अवार्ड बिजनेस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह धीरे धीरे करते फैमिली की वजह से मुझे युगांडा में बिल्कुल है प्रीति जी। जो है मैं आपको पहले ही मैं आपको शुभकामनाएं दे देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप अच्छा काम कर रही हैं और लगातार जो है आपके साथ जनता का समर्थन भी है, लगातार जो है अच्छा आप आगे भी बढ़ रही हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि शादी के बाद आपने इस जो है क्षेत्र में कदम रखा और पूरा भरपूर सहयोग आपको आपके पति का मिला है। आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और जिस तरीके से देखा भी जाता है कि यहाँ पर अगर हमारे देश की बात करें, युवा वर्ग की बात करें, तो उस युवा वर्ग को लेकर आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अगर कोई क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, खासकर हमारी बहन बेटियां, उनको क्या कुछ करना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूंगी, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जी। क्योंकि सब पहले हार जाती है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर इंसान ठान ले
कि जी। ये चीज मुझे करना है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हम्म। भी ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था मिसेज इंडिया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था जी। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं तो देख के ही डरती थी कि अरे जी। मैं स्टेज पे कैसे फेस करूंगी। बिल्कुल। तो लेकिन आपको पीछे नहीं, आपको ये सर नहीं नहीं मुझे करना है, उसमें मैं विन करूं या ना करूं, एक अंदर से होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है। तो बिल्कुल। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती है बिल्कुल। दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप ठान लें तो सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ आपको हिम्मत चाहिए, और दूसरा आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। हिम्मत तो होती है, कभी कभी फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि अब जितनी भी घर में वाइफ हैं उनको अपने हस्बैंड वो सपोर्ट करें, फैमिली सपोर्ट करे। बिल्कुल। अभी बहुत कुछ चेंज हो गया है, मेरे टाइम में तो इतना चेंज नहीं जी। था। अभी तो सब पार्टिसिपेट कर रही हैं, आगे बढ़ रही बिल्कुल। हैं, बिल्कुल। बिजनेस कर रही हैं। अभी तो इंडिया में भी काफी बहुत चेंजेस हुआ है। तो बिल्कुल। मैं चाहूंगी आगे निकलिए, अपनी एक पहचान बनाइए, हम्म। अपना एक नाम बनाइए। उसमें जब आप देखेंगी आगे निकलेंगी, थोड़ा सा भी आपको कुछ अच्छा होगा तो आपको अपने पे भी प्राउड फील होगा, आपको लगेगा बिल्कुल। कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। एक अपने उस पे बनाना और अचीवमेंट करना, जब आप अचीव करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है। तो एक आप जब कोशिश करोगे, बाहर निकलोगे, तो आपको खुद फील होगा कि हाँ कितना अच्छा मैंने किया। मैं अभी तक टाइम वेस्ट कर रही थी। तो सबको बिल्कुल। अपनी पहचान बनानी चाहिए किसी भी फील्ड में। बिल्कुल ऐसा सबकी नहीं कि अपनी मॉडलिंग में है कि जी। ऐसा आप, हाँ घर में भी बैठ के आप बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ हम्म। पे मैंने देखा है बहुत गुजराती हैं, बहुत ज्यादा जी। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो फिर भी घर हम्म। में बैठ के बहुत काम कर रही हैं। बिल्कुल। प्रीति जी, अगर बात खासकर हमारे देश की जाए और देश के अंदर भी अगर हम लोग दूर दराज के इलाकों की बात कर लेते हैं, प्रतिभा हर किसी में होती है, लेकिन कई बार परिवार का जी सहयोग नहीं मिल पाता। कई बार आप जैसा जी जी सभी महिलाओं को पति नहीं मिल पाता जिस तरीके से आपको पूरा सपोर्ट किया गया। ऐसे परिवारों को लेकर जी आप जी। क्या कुछ कहेंगे? ऐसे परिवारों में मैंने बहुत देखा है, मैं जहाँ मेरी भी ससुराल है कुंडा जी। में, प्रतापगढ़। जी। जी। बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन पहला सपोर्ट तो हस्बैंड का ही होना जी। चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और सब लाइफ मिली है तो उसको ये ऐसा नहीं कि हम खाना बच्चे इन सब में निकाल दें। वो भी मैंने भी अपनी दोनों बेटियों के बाद मॉडलिंग शुरू की, जी। मिसेज इंडिया में गई। तो मैं उन फैमिलियों को ये बोलना चाहेंगी, प्लीज आप अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को, प्लीज आप उनमें जो भी हुनर है, जो भी टैलेंट है, प्लीज हम्म। आप उनको मौका दीजिए, चांस दीजिए। देखिए उनकी भी एक अपनी अलग पहचान बनाने दीजिए। आपका तो सरनेम है, लेकिन आप अलग से उनकी भी एक पहचान बनाने दीजिए। वो भी इंसान है, वो भी खुल के जीना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि लड़कियां हमेशा शादी के बाद इमोशन हो जाती, ससुराल वो नहीं, थोड़ा बिल्कुल। उसके बाहर निकल के उनको जीने दीजिए। वो क्या करना चाहती हैं उनसे आप पूछिए, उनको सपोर्ट करिए कि हाँ ये बिल्कुल। हो सकता है। बिल्कुल। 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 और जिस तरीके से जी कहा भी जाता है प्रीति जी कि आज के वक्त में हमारी बहन बेटियां मर्दों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और आपका अपना एक अलग एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है। लेकिन कुछ जनरेशन जी हमारी जी ऐसी है, कुछ युवा वर्ग ऐसा है, तो कई बार वो मेहनत करना चाहता है लेकिन उसके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होते, वो संसाधन नहीं होते हैं। ऐसे में उन जी लोगों को जी। क्या कुछ करना चाहिए, उस युवा वर्ग को क्या कुछ करना चाहिए? सर अभी इंडिया में, जैसा मैं जी। अभी युगांडा में हूँ, मैं टीवी में देखती जी। हूँ, इतने इंडियन आइडल शो आ रहे हैं, सब कुछ जी। ऐसा पहले था कि बहुत हम्म। डिफिकल्ट था, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, पैसा नहीं है। नहीं, आपके अंदर अगर बिल्कुल। टैलेंट है हम्म। तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको पैसा है, आपने कोरियोग्राफी किया है या आपने ट्रेनिंग ली है तभी जी। आप आगे बढ़ सकते हो। हम्म। आप छोटे से शुरुआत करो, आप अपने जी। स्टेट से शुरुआत करो। आप एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, तीन बिल्कुल। बार, लेकिन अगर आप कितनी बार, आप कोई भी, अगर आपको मैं फॉर एग्जांपल दूं, आप एग्जाम देते हो हाई स्कूल का, आप एक बार फेल जी। होगे ना, दो बार वही हम्म। चीज आप बार बार जब पढ़ोगे तो आप, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। अगर आपने सोचा है तो आप कितनी बार हारोगे। आप वन टाइम फेल होगे, टू टाइम हम्म। होगे, थ्री टाइम, फोर टाइम तो अपने फेल होगे। और बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पैसे से ही सब कुछ होगा, कि हम्म। आपके पास पैसा नहीं है। नहीं, आप घर में आप प्रैक्टिस करो, घर में टीवी है, कैसे क्या होता है। मैंने भी टीवी पे लगा के प्रियंका चोपड़ा को देख के रैंप वॉक घर में बिल्कुल। करना सीखा है। बिल्कुल। मुझे भी नहीं आता था, मैं तो हाउसवाइफ थी, दो बेटियां जी। होने के बाद मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी मैं मिसेस एशिया जाऊंगी, मेरा एक जी। नाम होगा। मैं तो लखनऊ में रहती थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि लखनऊ में मुझे लोग जी। पहचानेंगे, बिल्कुल। दुनिया में लोग पहचानेंगे। मेरी पूरी फैमिली को बिलीव नहीं होता, मुझे भी नहीं होता, कि जिस लखनऊ में मेरा कोई पहचान नहीं था, मेरी नाम नहीं थी, आज वो जी। पूरा लखनऊ मुझे जानता है, पूरा इंडिया मुझे जानता है। युगांडा में मेरी एक अपनी पहचान है। जी। तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। और आपको मैं बता दूं, मेरे फादर नहीं थे, मैं भी 2 ईयर की थी, मेरे फादर एक्सपायर करके हो गए। मेरे जी। नाना ने मुझे रखा।
जी। वहां पे भी मैं मिस इंडिया बनना चाहती थी, लेकिन मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, मैं मिस इंडिया नहीं बनी। लेकिन जी। जब शादी के बाद मेरा वो कहीं ना कहीं ड्रीम था मेरे हम्म। अंदर, तो मैंने वो शादी के बाद पूरा किया है। जी। मैं मिस ना होके मैं मिसेज इंडिया बनी, मिसेज एशिया बनी। बिल्कुल, तो एक वो बड़ा आपका, नाम। जी। अगर आप सोचते हो आपको करना है, आपका ड्रीम है, तो आज नहीं कल आपका वो, अगर आप चाहोगे तो होगा पूरा। मैंने बिल्कुल। खुद किया है, क्योंकि मुझे मिस इंडिया में जाने की परमिशन ही नहीं थी। मेरे जी। घर में 6 o'clock के बाद लड़कियों को बाहर जाना अलाउ ही हम्म। नहीं था। मुझे नहीं मिला, तो मैंने भी यही सोचा कि नहीं चलो ठीक है, मेरी भी शादी कर दी गई, मैं भी, मेरे हस्बैंड बाहर रहे, मैं केन्या रही, जी। मस्कट रही। मैं भूल गई अपना ड्रीम, मैं बच्चों के साथ अपने हस्बैंड ससुराल, मैंने भी यही सोचा बस अब यही जिंदगी है। जी। लेकिन जब मैं वापस आई, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो मुझे ऐसे ही मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। मैंने हस्बैंड से मजाक में जी। बोला कि मैं ऐसा करूं, तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा मेरा ड्रीम है, तो बोले तुम्हारा ड्रीम है तो तुम पूरा करो, लाइफ एक बार मिली है तो करो। मैंने कहा बिल्कुल। ठीक है। मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए, मैंने पार्टिसिपेट किया। जी। तो ऐसा नहीं है आप कि जो आपको पैसे से ही हर चीज आपको मिलेगी, बिल्कुल। ऐसा नहीं। आप सोचो, आप एक बार दो बार करो, आप जरूर उसमें सक्सेस हो गए। अगर आपने सोचा है कि मुझे करना है, तो आप उसमें बिल्कुल, आप उसमें विनर होगे। बिल्कुल। क्योंकि मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, मैं बहुत चीजों को मैंने फेस किया है, मेरे हस्बैंड ने भी फेस जी। किया है। आज इतना कुछ करने के बाद आज मेरी एक अच्छी पहचान बनी, आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रीति जी। आज आपको पूरे हमारे देश के साथ साथ अब आपको दूसरे देशों में भी यहाँ पर अपनी एक अलग पहचान मिली है। लेकिन अगर प्रीति जी की, अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर लेते हैं, शिक्षा की बात कर लेते हैं, तो कहाँ से शुरुआत हुई? एजुकेशन की भी सर, मैं भी बहुत, मैंने ग्रेजुएशन किया है। जी। मैं प्रतापगढ़ से मैंने पढ़ाई की, फिर जी। मैंने ग्रेजुएशन किया। मैं भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा। बस ये था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मुझे जी। ये था कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। मैं यहाँ युगांडा में भी आई, बहुत लोग डरते हैं मिलने से। मैं यहाँ पे इस समय बुसोगा टूरिज्म की मैं जी। ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जी। क्योंकि मुझे ये था कि मुझे यहाँ कुछ करना है। मैंने बिल्कुल। कांटेक्ट नंबर यहाँ पे निकाला, मैं लोगों से बिल्कुल। मिली। और उनकी इंग्लिश में मेरी इंग्लिश में बहुत फर्क है, लेकिन जी। तो भी मैं, मुझे लगा जो भी है गलत सही जो भी है, मैं अपने जी। हिसाब से उनको बात करती हूँ, समझाती बिल्कुल। हूँ। बिल्कुल। और आज की डेट में मैं बुसोगा टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर हूँ 2019, और मैंने क्राउनिंग भी किया है मिस बुसोगा जी। का, बुसोगा क्वीन का। जी। तो ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे ये करना है, तो आप धीरे धीरे हर चीज सीखोगे। जब आप सोचोगे कि मुझे ये करना है ना, तो आप फिर जी। कहीं भी नहीं देखोगे। अब मैं खुद भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री है जी। क्या है। हाँ, मेरे अंदर हर चीज सीखने का, करने का एक जज्बा है और एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये करना है तो करना है। मुझे बिल्कुल। कहीं कोई शर्म नहीं है। आप अपनी हर हर इंसान अपनी शर्म निकाल दे कि नहीं मुझे लोग क्या बोलेंगे, या मैं जी। यहाँ गलत हो जाऊंगी, लोग मुझे हंसेंगे। नहीं, अपनी आप शर्म निकाल दीजिए कि लोग हंसेंगे, सोचेंगे, सब कुछ आप भूल जाइए, हंसने दीजिए, बोलने दीजिए। आप गलत बोल रहे हो बोलो, लेकिन आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन ये इतना लंबा सफ़र आपका रहा है प्रीति जी, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं जीवन काल में। ऐसी क्या कुछ कठिनाई इस तरह नहीं जी, क्या? जी। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो जी। यूपी की मैं बहू, कुंडा की बहू हूँ, जी। रघराज जी। कुंडा। वहां पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां का कल्चर क्या है, सर पे जी। पल्ला रखना। तो मैं एक बहू भी हूँ, जी। और मैंने ये बहू के साथ साथ किया। मेरी ससुराल में भी जब मेरे लोगों ने पोस्टर देखे, हुँ। छोटे कपड़े में देखे, तो सबने जी। बहुत कमेंट्स किया। मेरे हस्बैंड को भी उनके फ्रेंड लोग ने बोला कि तुम अपनी बीवी को कहाँ भेज रहे हो, वाइफ को जी। कहाँ भेज रहे हो, ये गलत है वो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने किसी की सुनी नहीं, बोले ठीक जी। है, वो जा रही है, उसको जहां तक जा रही है वो ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे, आप लोग टेंशन मत लो। बहुत जी। मेरे हस्बैंड को भी लोगों ने कमेंट्स किया, मेरी फैमिली में भी आता है, अभी भी लोग बोल देते हैं। तो अब हम हर चीज सबको रोक नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल। ससुराल में मैंने सबको समझाया कि अभी मैं मिसेज एशिया हो गई, आप मुझे बहू के हिसाब से देखते हो, इसलिए आपको जी। बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं, अब मेरी भी एक अच्छी पहचान है। मैं ससुराल आती हूँ तो मैं साड़ी में जाती हूँ, मैं अपना जी। लखनऊ में रहती हूँ तो मैं अपने हिसाब से जहाँ पे मुझे जाना है तो मैं सब कुछ वैसे ही फॉलो करती हूँ। और शुरुआती सबके में आता है, मेरे में भी आया, मैंने भी अपनी जी। फैमिली में फेस किया है, क्योंकि मैं एक बहू हूँ। और जी। जहाँ पे सिर्फ साड़ी पहनना है, जीन्स अलाउ नहीं है। तो बिल्कुल। सोचिए कितना मैंने फेस किया होगा, या मेरे हस्बैंड ने भी कितना फेस किया होगा जब मेरे पोस्टर लगते हैं, मेरे मैगजीन लगते जी। हैं, या बिल्कुल। ऐसा कुछ भी मैं शूट करती हूँ। लेकिन कभी, हाँ, मैंने हर चीज अपने दायरे में किया, जो मेरे जितना जी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को परमिशन दी। बिल्कुल। तो वो थोड़ा लेकिन देखिए, हर आप जी। कोई भी चीज करने निकलेंगे तो आपको ये आप सोच लीजिए कि आपको दुनिया की सुननी पड़ेगी, कमेंट आपको बिल्कुल। मिलेंगे ही।
तो सब चीज है, लेकिन आप उन सबको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आप वो सब भूल जाइए, फैमिली क्या कह रही है, क्योंकि देखिए सब कहती है जब अच्छा हो जाता है ना तो सब वही वही लोग आपकी फिर तारीफ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ तो प्रीति जी को अब विदेशों में भी पहचान मिली है, जान अपना एक अलग ही चेहरा निकल कर सामने है, और दूसरी तरफ एक बहू बनकर भी आप पूरा अपना एक कर्तव्य निभा रही हैं। दोनों चीजों को मैनेज कैसे करती हैं, इसमें कैसे दिक्कतें आती हैं, या फिर कितना अच्छा भी लगता है? नहीं, दिक्कतें भी बहुत आई, जी लेकिन इसमें मेरी माँ ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मैं लखनऊ में रहती थी, मेरे जी दोनों बच्चों को मैं अकेले छोड़ के जाती थी, तो मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी इसमें। जी तो मेरी मम्मी मेरे बच्चों को आके उनका टेक केयर करती थी, क्योंकि बिना जी फैमिली के तो थोड़ा सा बहुत बिल्कुल ही कठिन हो जाता है, क्योंकि आप शो में जा रहे हो, आप कहीं जज बन बिल्कुल के जा रहे हो, और बच्चे वहां हम ले नहीं जा सकते। तो उसमें मेरी माँ का बिल्कुल बहुत सपोर्ट रहा है। मेरी माँ अक्सर मेरे साथ आके मेरे बच्चों को देखती थी, उनकी वजह से पॉसिबल हो पाता था। मैं बाहर जाती थी, निकलती थी सारे शो इवेंट, या मुझे कभी लखनऊ के बाहर भी जाना पड़ता था, जी तो मेरी माँ आके मेरे बच्चों को देखती थी, तब मैं सारी चीजें ये सब कर पाती थी। जी बिल्कुल। चुनौतियां हर एक जीवन काल में रही हैं प्रीति जी, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र रहा हो। आप कैसे देखते हैं कि जो जिस तरीके से इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया, और या फिर बाकी और क्षेत्रों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो चुनौतियां किस में ज्यादा देखते हैं आप, या फिर उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है? सर, वो अपने अंदर जब आप ठान लेते हो जी कि कुछ आपको करना है, तो जी वो अपने आप आ जाता है हर एक हम्म चीज। मैं भी बहुत रोती थी, मुझे कोई कमेंट कर देता था या जी बोलता है ऐसा है वैसा है, और आपकी बहू ऐसी है, कभी सास ने बोल दिया, या कभी कभी हस्बैंड भी बोल देते थे कि जी तुम्हें इतना फ्रीडम दिया, लोग ऐसे बोलते ही है। तो मैं भी बहुत रोती थी, लेकिन लगता था नहीं, करना है तो करना है, अभी ठीक है, अभी लोगों ने बुराई कर ही दी है, कर दिया, क्या बिल्कुल करना है, ये बिल्कुल मेरी लाइफ है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो मैं अपने आप को फिर अलग हटके मैं रखती थी। मैं अपने ससुराल में भी कहती थी कि आप मेरे को बहू की उससे देख रहे हो, इसलिए जी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी एक अपनी दुनिया में अलग पहचान है, तो मुझे वो भी मेंटेन करना है, ये भी मेंटेन करना है। बहुत कठिनाइयां आती, मैं आज भी, मुझे मेरे घर में सब बोल देते हैं कि कैसा ड्रेस है, ये है वो है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे भी अपना मेंटेन करना है, ससुराल में भी करना जी है। तो बिल्कुल मैं ससुराल जाती हूँ, अब से साड़ी पहन के जाती हूँ, आप मुझे जी देखोगे तब बोलोगे जी नहीं ये प्रीति है। तो क्योंकि एक सबको लेके एक चलना है, फैमिली को भी लेके, सास भी नाराज ना हो, बिल्कुल फैमिली बिल्कुल भी अच्छी रहे। तो मुश्किल तो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगी चलेगा, लेकिन मेरी फैमिली भी हैप्पी रहे, मैं भी हैप्पी रहूं। बिल्कुल तो उस हिसाब से मैं कुंडा जाती हूँ, तो मैं साड़ी उड़ी जी पहन के जाती हूँ, लखनऊ रहती हूँ, तो मेरी सास को खैर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। उन्होंने भी बिल्कुल बोला ठीक है, तुम यहाँ पे आती हो, तुम एक बहू की तरह आती हो, कभी जी मैंने नहीं देखा कि तुमने कभी सूट पहना हो या जी गाउन पहना हो या जीन्स पहना हो। तो मैंने उनको भी फिर खुश रखा, चलो ठीक है, जी बिल्कुल ससुराल बिल्कुल। में साड़ी पहन के जाते हैं, क्योंकि प्रीति वहां जी लखनऊ आप में मेरा डिफरेंट लाइफ जी स्टाइल है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि बिना परिवार के सहयोग से इतना कुछ अचीव करना भी इतना आसान नहीं होता है। आप नहीं, जी जी, भारत बिना जी सपोर्ट के तो बिल्कुल नहीं। हस्बैंड का सपोर्ट तो मस्ट जी है, क्योंकि अगर पति आपका साथ नहीं बिल्कुल देता ना, तो फिर बिल्कुल कोई आपका साथ नहीं देता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट शादी के बाद होता है, आपका हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करता है, बिल्कुल, क्योंकि ये उसके सबसे बगैर बड़ा सपोर्ट जी के, जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं। या तो आप लड़ाई झगड़ा करके अलग होके आप अपने ड्रीम को पूरा कीजिए, जी या फिर आप अपने हस्बैंड को मना के उनके साथ आप पूरा अपना ड्रीम पूरा कीजिए। तो बिल्कुल हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ही, फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम लोग अपने यहाँ के कल्चरल की बात करें, जिस तरीके से हमारा समाज है, और फिर बात अगर हम लोग युगांडा की कर लेते हैं, उसमें क्या अंतर आप देखते हैं यहाँ पर प्रीति जी? सर, युगांडा का कल्चर तो बहुत जी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जी इंडियन कल्चर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कल्चर को यहाँ पे भूल गए जी हैं, हम आज भी यहाँ पे अपना कल्चर फॉलो करते हैं। जो हम लोग का आज भी दीपावली होता है तो हम इंडियन ही ड्रेस वेयर करते हैं, जो जैसा रहता है। ऐसा नहीं कि हम फॉरेन में रह रहे हैं तो हम अपना कल्चर मैंने भूल गए। इंडिया और युगांडा के कल्चर में सर बहुत ही फर्क है। वो शायद हम तो शायद हम नहीं फॉलो कर सकते हैं पूरी तरीके से। हाँ, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सा मैंने फॉलो किया है, क्योंकि यहाँ के लोगों में जब मुझे जाना होता है जी तो मुझे उनके हिसाब से हर चीज करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा ना लगे कि ये अपना इंडिया का अलग। तो मैं उनको उनके हिसाब से उनमें घुल के सारी चीजें करती हूँ, उनकी तरह मिक्स होके करती हूँ। लेकिन एक बिल्कुल दायरा है मेरा कि कितना मुझे करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंडिया का और युगांडा का सर बहुत ही कल्चरल डिफरेंट है। तो मैं अपने कल्चर को लेके भी चलती हूँ, या और
अपना यहाँ युगांडा का कल्चर भी फॉलो करती हूँ, पर उतना करती हूँ कि जितना मैं कर सकूँ मेरी फैमिली को, और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, बिल्कुल। और अब एक मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि सबके लिए ज़रूरी भी है और ख़ास भी और अहम भी है। फ़िटनेस का राज क्या है प्रीति सिंह का? जी। खाने का ख़्याल कैसे रखती हैं आप? जी। सर, फिटनेस का कोई राज नहीं है, जिम, जी, एक्सरसाइज और अच्छी डाइट। और जब सर आप काम करते हो ना, जब आप सोशल बिल्कुल, वर्क करते हो और आप बिजनेस करते हो, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी फिट रहती है। आप दिन भर घर में बिल्कुल, खाना बनाए खा के सो गए तो सर आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। आप वर्क करते रहिए। अगर आपको बिल्कुल। अच्छी बॉडी फिटनेस चाहिए तो आप हुँ, जिम के साथ अच्छा डाइट लो, और आप एक्टिव रहोगे। आप एक्टिव रहोगे बिल्कुल। तो आपकी बॉडी सर वैसे ही अच्छी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रीति, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया कि आप समाज सेवा से भी जुड़ी रही हैं। तो किस तरीके से आपने काम जी, किया? जी। किस तरीके से आपने समाज में अपना योगदान दिया जिसका लोगों को सीधा फ़ायदा भी हुआ है, लोगों ने सीधा फ़ायदा उठाया हो? सर, मैं जब मुझे एक अच्छा फ्रेम मिला इंडिया में, तो जी, लोग मुझसे ऐसे ही जुड़ते गए, तो उसमें बहुत लोग जी, ऐसे सोशल वर्क के थे, तो उन्होंने बोला, "प्रीति जी, आप यहाँ पे थोड़ा-सा सोशल वर्क का काम कीजिए, यहाँ पे ऐसा जी, कीजिए।" तो मुझे लगा करना चाहिए। हम जब अपने बिल्कुल, नीचे देखते हैं ना, तो सर बहुत तकलीफ होती है। ऊपर देखते हैं तो लगता है ये कम है, बिल्कुल, वो कम है। लेकिन जब हम अपने नीचे देखते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि दुनिया किसी के पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, यहाँ पे बिल्कुल। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो भगवान ने मुझे अगर दिया है इतना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं शादी के पहले मैंने भी बहुत सर्वाइव किया, मेरे पिता नहीं थे, तो बिल्कुल, मैं उस चीज़ को जानती हूँ हुँ, कि कमियाँ और जो चीज़ नहीं मिलती है तो कैसा फ़ील होता है। तो बिल्कुल, लोग मुझसे जुड़ते गए, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो लखनऊ में भी उनके एनजीओ हैं, दिल्ली में हैं, तो मैं वहाँ पे सबको सपोर्ट करती हूँ। फिर मेरे कुंडा में भी बहुत मेरे भाई साहब का स्कूल है, जी, उसमें मैं सपोर्ट करती हूँ। तो जी, जो मेरे से ऐसे होता है ना, तो मैं ऐसा सब मतलब प्रोफ़ेशनल ऐसा दिखा के नहीं किसी को करती हूँ। जी, हाँ, जो मेरे जिससे होता है, जितना मेरे से होता है, वो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं जितना अपनी तरफ से लोगों को दे पाऊँ, जितनी मैं जी। हेल्प कर पाऊँ, वो मैं उनको करूँ। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कदम है जो आप लगातार उठाती रही हैं। आपसे मेरा प्रीति जी अब आखिरी सवाल है। हमारे जो युवा वर्ग है, जी, चाहे वो हमारे यहाँ पर जो जी। है बेटियाँ हों या फिर हमारे बेटे हों, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप निकलिए, आप अपने जी, ड्रीम को फुलफिल कीजिए और अपनी फैमिली को लेके करिए। जी, ऐसा, और अपने कल्चर को कभी भी आप मत भूलिए। आपका जो कल्चर है, आप इंडियन हो, जो आपके संस्कार हैं, वो आप कभी भी मत भूलिए कि आप अमेरिका हो, लंदन हो, क्या हो, जी, ऐसा-ऐसा नहीं। आप अपना कल्चर भी फॉलो कीजिए, अपनी फैमिली को भी लेके चलिए और अपना एक अलग पहचान भी बनाइए। तो उस चीज़ में अलग ही मज़ा है, अलग ही खुशी है। जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है और आप अपने कल्चर को भी लेके चलते हो, तो हुँ, आपको एक अलग ही खुशी मिलती है। और अभी जब से मोदी जी हुए हैं, तब से तो अपने बिल्कुल, इंडिया का आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। पहले तो लोग बिल्कुल, इंडिया की थोड़ा कम थी वैल्यू। हाँ, लोग शर्माते थे कि हम इंडियन हैं, साड़ी पहन लिया है, यहाँ जी, साड़ी पहन के गए हैं तो गँवार लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी, जब से मोदी जी भी आए हैं, तब से इंडिया का तो और भी बहुत अच्छा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो सूट पहन लिया है वो गँवार है, जो जी, साड़ी पहन लिया है वो गँवार है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो अपने संस्कार हैं, आप अपनी फैमिली को लेके, अपने ड्रीम को लेके पूरा कीजिए, उनसे बात कीजिए। अभी तो बहुत ही जी। इंडिया चेंज हो रहा है और सब आगे बढ़ के आ रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। तो अपने संस्कार को, अपनी कल्चर को लेके आप आगे बढ़िए। बिल्कुल और कहीं और न कहीं आज की डेट में जी, मोदी जी की वजह से तो जी, इंडिया का हर जगह बोलबाला है। आजकल तो युगांडा में लोग हिंदी सीख रहे हैं, यहाँ पे जी, बहुत लोग नमस्ते बोलते हैं, बहुत जी, लोगों को हिंदी आ गई है। और मेरे से तो इंडिया से साड़ी मँगाते हैं कि आप मेरे जी। लिए यहाँ पे साड़ी लेके आइए। प्रीति जी, आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ज़िक्र किया। कितना बदला हमारा हिंदुस्तान? जी, नहीं, जो मैंने बहुत बदला है सर। पहले जी, मैं खुद भी फ़ील करती हूँ, बहुत चेंज हुआ है। अभी इंडिया का नाम जी, हर वर्ल्ड में जब से मोदी जी आए हैं, युगांडा में जी, भी सब मोदी जी को जानते हैं कि जी, मोदी जी हैं, बहुत ही चेंज हुआ है। अभी सब इंडिया के कल्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं। अभी यहाँ के जी, अफ्रीकन लोग, जितनी मेरी फ्रेंड है, यहाँ तक जी, कि जो बुसोगा टूरिज़्म की मिनिस्टर हैं, जी, मिस हेलना, जी, वो तक साड़ी पहन रही हैं। जी, उन्होंने मेरे से बोला, इस क्योंकि मोदी जी ने, पहले क्या होता था, हमें हिंदी बोलने में शर्म आती थी। मैं तो यहाँ जी, पे हिंदी बोलती हूँ, हिंदी ही अधिकतर लोगों को सिखाती हूँ। जी, मुझे कोई शर्म नहीं है हिंदी बोलने में।
मैं जी हर जगह हिंदी ही बोलती हूँ, और यहाँ पे बहुत लोगों ने हिंदी सीखा भी है, बहुत जी ऐसे अफ्रीकन ने जिनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, नमस्ते जी करते हैं। तो मोदी जी के आने से बहुत ही चेंज हुआ है, और बहुत ही आगे और भी बहुत सारी चीजें चेंज होगा। मोदी जी ने बहुत लड़कियों को भी सपोर्ट जी किया है। अब पढ़ा लोग पढ़ रहे हैं, उनको लैपटॉप दिए प्रोवाइड जी बिल्कुल। करवा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये मोदी जी के आने की से लड़कियों को बहुत अच्छा हुआ है। प्लस यूपी में मैंने देखा है जो बहुत जी सारी ये क्राइम्स होते थे उसमें जी बहुत चेंजेस आया है, तो बहुत चलिए डेवलप हुआ है प्रीति अभी जी, इंडिया। मुझे लगता है कि राजनीति से भी आपका बड़ी बारीकी से ताल्लुक है, आप जानकारी रखते हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? चुनाव चल रहा है, 10 मार्च को नतीजे आ रहे हैं। सर जब तक मोदी और योगी है तो तब तक जी कोई नहीं आने वाला है सर। मेरी ये सोच है, जब तक जी दोनों हैं तब तक अब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। क्योंकि योगी जी के आने से जो यूपी में बहुत ही ज्यादा क्राइम था, लड़कियों को लेके जी सेफ्टी नहीं थी, बहुत ही चेंज था। अब तो 100 नंबर पे भी सुना है जी गाड़ियों में जी Bluetooth जीपीआरएस लगा जी दिया है। तो इस समय पहले पुलिस जो है 10 घंटे काम करती थी, अभी 34 आवर्स काम करती है। जी तो बहुत सारी अभी ये गुंडागर्दी वो कम, क्योंकि अपने देश में इम्पोर्टेंट सबसे बिल्कुल ज्यादा है सेफ्टी लड़कियों बिल्कुल की। बिल्कुल। इसी वजह से लोग माँ बाप सपोर्ट नहीं करते थे, 6 o'clock जी बोलते थे अब घर वापस आ जाओ। क्यों? क्योंकि डरते, हर माँ जी बाप डरते हैं। तो उनमें एक डर था कि मेरी बेटी सेफ नहीं है, इसलिए बोलते थे दिन में जो भी काम करना हो करो, रात में अंधेरा जी होने से पहले करो। लेकिन योगी के आने से ये सब चीजें बहुत चेंज हुई हैं, बहुत लड़कियों को जी वोट मिला है, क्राइम कम हुआ है। तो ये सब मैंने देखा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है देख के कि अपनी इंडिया में इतना कुछ लड़कियों के लिए हो बिल्कुल, रहा और है। उम्मीद करते हैं कि आगे जी और जी सर योगी ही जी आने जी हैं। बिल्कुल, हाँ, 10 मार्च को। मैं जी यहाँ से बैठ के जी जो देख रही हूँ जी न्यूज में, वो योगी ही आने हैं, क्योंकि उन्होंने किया है, बहुत सारे काम किए, तो जी योगी ही आने हैं, ये मेरा विश्वास है। वैसे मुझे बिल्कुल पता नहीं, प्रीति जी, लेकिन मेरा क्योंकि जी दिल है बिल्कुल, कहता है कि योगी जनता ही आए। जनार्दन है। और अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर किस पार्टी हाँ, को जनता का समर्थन यहाँ पर मिला है। और शुक्रिया आपका, आपका विस्तार से आपका बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। मच मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने में और अपने ये सारी चीजें शेयर करने में। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया मैम। और आपको बता दें कि जिस ओके तरीके से ओके। हमारे साथ प्रीति सिंह है, जो कि लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हैं, अभी युगांडा में है, और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश से चलकर जो है सफ़र जो है युगांडा तक का तय किया, वहाँ पर बिजनेस भी करती हैं और लगातार जो है अलग अलग क्षेत्र में जिस तरीके से पहचान बनाई है। एक तरफ एक बहू का किरदार जो होता है परिवार में, उसको भी निभाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अपना जो करियर है, जो बिजनेस है, उसको भी लगातार लेकर के साथ चल रही हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।